अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास पहला वर्ड जो आता है वो क्या है, क्वाड्रेटिक। द नेम क्वाड्रेटिक कम फ्रॉम क्वाड मीन स्क्वायर। ठीक है, अब कहते हैं कि क्वाड्रेटिक जो एक लफ्ज है वो क्वाड लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब जो आपके पास क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है कि आपके पास वो इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास जो हाईएस्ट जो पावर होती है वो स्क्वायर में होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या चीज होती है अब हमारे पास, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a, b and c are real number and a not equal to 0। अब इक्वेशन हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास सीक्वेंस में एक क्वेश्चन होता है, एक इक्वेशन लिखी जाती है जिसमें हमारे पास पोलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स में हमारे पास क्या होता है कि जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है वो स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, जनरल इक्वेशन भी कहते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो इसके a और b कोफिशिएंट और c हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये हमेशा हमारे पास रियल नंबर होंगे। रियल नंबर मीन जहाँ पर हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, एंड a नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये जो हमारे पास a है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास a 0 होगा तो हमारे पास x स्क्वायर जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो पीछे हमारे पास लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट खत्म कर देगा। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि a कभी भी 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। सो एन इक्वेशन ऑफ डिग्री एक्सपोनेंट पावर इज टू कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि किसी भी इक्वेशन में जहां पर हमारे पास हाईएस्ट जो पावर होती है, पावर भी इसको बोला जाता है, एक्सपोनेंट भी और डिग्री भी। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर होगी तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है कि हमारे पास इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वो स्क्वायर होगी। फिर हमारे पास है सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका आखिर में हमारे पास सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ऑल दोस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल व्हिच फॉर गिवन इक्वेशन इज ट्रू आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, अब इसमें एक पॉइंट है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। क्योंकि इन इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमारे पास x की एक से ज़्यादा वैल्यू मतलब 2 वैल्यू आती है। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास 2 वैल्यू होती है। तो वो जो आखिरी 2 वैल्यूज होती है उनको जब हम एक सेट में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में उन्होंने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेथड बताए हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला मेथड है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड तीसरा मेथड है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो हम स्टार्ट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप लिखेंगे बाय मिड टर्म ब्रेक भी लिख सकते हैं या बाय फैक्टराइज बाय मिड टर्म ब्रेक भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए जो आपका फैक्टराइजेशन क्वेश्चन में जो सबसे मेन स्टेप होता है वो यही होता है। ठीक है, कि आपने ऐसा मतलब अपने जहन में एक रखनी है चीज़ कि आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड वैल्यू आए। ठीक है, आपने ऐसे 2 नंबर सोचने हैं और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे जो
साइड वाली टर्म्स है, जैसे कि अब हमारे पास 4 और एक्स स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मिड टर्म के लिए ये जो हमारे पास मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक इस मेथड से करना है कि मतलब दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या नंबर होंगे, 1x प्लस 4x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 में 4 प्लस करेंगे 5 और x आ जाएगा। अब इन्हीं दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1x और प्लस 4x। ठीक है, तो 1 4 जा 4x और x जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, पावर 1 हमारे पास प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में तो वो स्क्वायर बन जाती है। तो यहाँ पे जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x या x हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 था कोफिशिएंट, तो मैंने कोफिशिएंट 1 वाला जो हमारे पास वेरिएबल था उसको मैंने इस साइड लिखा। यहाँ पे हमारे पास 4 था तो 4 वाले नंबर को मैंने इस साइड लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई हैं तो हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, तो बाय मेकिंग ग्रुप्स, बाय मेकिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब हम जो हमारे पास 4 टर्म्स हैं उनके हम ग्रुप बनाएंगे। तो पहला ग्रुप हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 4x प्लस 4, दूसरा ग्रुप इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि इन दोनों में से आपने दोनों ग्रुप में से आपने नंबर्स को कॉमन लेना है, तो बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर्स को कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देखिए तो हमारे पास दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो x बच जाएगा, प्लस पीछे हमारे पास कोफिशिएंट 1 बच जाएगा, प्लस 4 को अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो हमारे पास x प्लस 1 बच जाता है, तो इक्वल टू 0। अच्छा, कॉमन लेते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपके साइन और वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर यहाँ पर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 हमारे पास कॉमन थे तो हमने इनको कॉमन ही ले लिया, प्लस जो हमने कॉमन नंबर निकाले हुए हैं x प्लस 4 उनको इकट्ठा करेंगे इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो जो हमारे पास ग्रुप बने इनको इक्वल टू 0 सेपरेटली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट ग्रुप, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो x इक्वल टू प्लस 1 है तो इक्वल टू के साइड जाके -1, और यहाँ पर प्लस 4 है तो इक्वल टू के साइड जाके -4। ठीक है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम x की एक से ज़्यादा वैल्यू लिखते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसको हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा कर्ली ब्रैकेट -1 कॉमा -4 क्लोज कर्ली ब्रैकेट। आंसर